चेक कर ले। 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें लास्ट की 3 डिजिट अपन देखते हैं। यदि ये डिजिट इवन है तब तो केवल लास्ट की 2 डिजिट से काम चला लेंगे। दो संख्याएं अलग अलग किसी तीसरी संख्या से डिविजिबल हैं तो उनका सम से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 है। यदि ये 4 वैल्यू रैंडम ले लेता ना तब तो कैलकुलेशन में टाइम लगता, लेकिन इसने ये सीक्वेंस के साथ लिए और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए में तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता। शेषफल ऋणात्मक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो कभी नहीं होता, लेकिन हम जब मिडिल स्टेप्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट 5 के लिए कर सकते हैं। 5 और डिजिट सम, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है इस टाइप के क्वेश्चन। डजंट काउंट, नो को काउंट नहीं करेंगे तो 7 और 2 नो कैंसिल, 7 और 2 नो कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, बच गया 1 तो ये और ये 8 और 8 16 और 2 जोड़ देंगे 18। हटा तो 3 को हटा दो, 3 डजंट काउंट, 6 को हटा दो, 6 डजंट काउंट और 9 को भी हटा दो, 9 डजंट काउंट। स्क्वायर का मतलब होता है उसमें कोई भी प्राइम नंबर होगा उसका जो पावर है वो 2 होगी या 4 होगी या 2 का मल्टीपल होगा। 16 गुना 7 112 होता तो 1120, लेकिन 16 कम है, 1104 है ना, 16 कम है यानी 1 की कमी हो जाएगी तो 70 होता, 1120 होता तो 1 कम है 69। इसको बाहर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखो एक बार, ऊपर 11 आएगा, ठीक है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये देखो डेसिमल 12.60 कर है, ये कि पता नहीं कितनी बार आ चुका है। 6 की पावर 25 को कॉमन ले लेते हैं तो हमें यहाँ मिलता है 1 प्लस यहाँ से 6 प्लस 36 प्लस 6 की पावर 3 216, 42 और 41 43, तो ये हो जाएगा 259। इसका मतलब ये 259 से डिविजिबल है। इसने डायरेक्ट 259 को लिया, आसान है। डिविजिबिलिटी देखो, यदि हमें यह देखो 265 है और इसकी पावर दे रखी है 4081 प्लस 9, यदि हम इसमें 266 का भाग देंगे, 266 का भाग देते हैं तो ये इससे 1 कम है। एक्चुअल में तो नेगेटिव रिमाइंडर नहीं होता, शेषफल ऋणात्मक कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो कभी नहीं होता, लेकिन हम जब कॉन्सेप्ट को हटाकर और फाइनल रिमाइंडर की बात करें तो हम नेगेटिव रिमाइंडर को लेके जो मिडिल स्टेप्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और फास्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यदि आपको बोला जाए कि 14 में 15 का भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर ये आएगा 14 ही, ठीक है ना। लेकिन हम इसको नेगेटिव रिमाइंडर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो हम बोलेंगे कि -1 आएगा, ठीक है। और ये बहुत इफेक्टिव होता है कभी, जब पावर्स की फॉर्म में हो। अब यदि हम यहां देखें तो 265 में यदि 266 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 265 ही रहेगा, लेकिन हम इसको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए इसको -1 से रिप्लेस कर दें तो 4081 आ जाएगा प्लस 9, ठीक है। -1 की पावर यदि ओड है तो ये -1 ही रहेगा, -1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये भी आसान था कि सबसे छोटी संख्या बताओ जो एक नंबर दे रखा है बड़ा सा, ठीक है ना, कितने डिजिट का है, 9 डिजिट का, 9 डिजिट का एक नंबर दिया है और ये बोला है कि इसमें से क्या घटाएं कि 8 से डिविजिबल हो। यदि कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो हमें पता है कि उस संख्या 8 से डिविजिबल है तो केवल लास्ट की 3 डिजिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनमें ये देखना है इसमें से क्या घटाएं कि 8 का भाग चला जाए। तो 8 4 32 होता है तो 320 में पूरा भाग जाता है। इसका मतलब जो लास्ट का 6 है यदि उसको हटा दिया जाए तो हम आंसर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6। ये बुक्स हैं जो जनरल साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरनमेंट, पिछले 10 साल के बेस्ट क्वेश्चंस थ्योरी के साथ, थ्योरी के फॉर्म में आपको अरेंज करके दे दिए हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक की फ्री PDF अवेलेबल है, टेलीग्राम पे जाके आप पढ़ सकते हो। जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है वो बुक मंगवा सकते हो, ठीक है। जनरल स्टडीज, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मैथ्स और रीजनिंग और ये स्ट्रेटेजी के, ये सब बेस्ट कंटेंट के साथ हैं। रेलवे, SSC के जितने एग्जाम्स हैं, जो स्टेट एग्जाम्स हैं, सारा डेटा को बहुत प्रॉपर अरेंज किया है आप ये, और इनसे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं जाएगा, ये बता दूं। और पूरी बुक की फ्री PDF अवेलेबल है। ये बोलते हैं 88 से डिविजिबल हो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो इसको अपन 2 तरीके से देखेंगे। पहला तो ये है कि हम इसको पहले ऑप्शन से चेक कर लें, वो बेस्ट है एग्जाम में, और फिर इसको पूरा कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, ठीक है ना। तो जिन बच्चों को आता है वो 2x पे करके देख लेना भाई, लेकिन देखना जरूर है क्योंकि सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। इस बार की अच्छी चीज क्या पता है, इन सेट्स में उसने जो कॉन्सेप्ट है वो रिपीट नहीं किए, रिपीट कुछ बहुत कम किए हैं,
ठीक है, थोड़े बहुत तो रिपीट होंगे लेकिन मैक्सिमम हर सेट में ना नई वैरायटी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छी चीज है। आओ यहाँ 88 से डिविजन मतलब 11 और 8 से डिविजिबल होगा, तो सबसे पहले 8 के लिए चेक कर लें। 8 की जो डिविजिबिलिटी होती है उसमें लास्ट की 3 डिजिट अपन देखते हैं। यदि ये डिजिट इवन है तब तो केवल लास्ट के 2 डिजिट से काम चला लेंगे। यदि ये डिजिट इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट ही काम कर देंगी, तीसरे डिजिट को काम में नहीं लेना। और यदि ये लास्ट जो तीसरी डिजिट है ये ओड है, विषम है, तो इस जो लास्ट के 2 डिजिट है इसमें 4 ऐड करके 8 का भाग दे के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आ जाओ चेक कर लें। ओड है यहाँ पे तो इसमें 4 ऐड कर दो 82, 8 का भाग नहीं जाता। 4 ऐड कर दो 94, 8 का भाग नहीं जाता। ये ओड है, विषम है ना 9, तो इसमें 4 ऐड कर दे 88, 8 का भाग जाता है। और ये इसमें भी 4 ऐड कर देंगे 72, इसमें भी भाग जाता है। इसका मतलब है 8 के लिए हमने चेक किया। और ये ना ये बहुत डिटेल में बहुत अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, आप ये वीडियो सर्च कर लेना, डिविजिबिलिटी ऑफ 8, 7, 11 बाई राजा सर। बहुत ही नया सीखने को मिलेगा, ये वादा है आपसे, बहुत आप नया सीखोगे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे आते हैं। तो अब 2 ऑप्शन को चेक करना है। 11 के लिए चेक करें, अब 11 के लिए चेक करेंगे। तो ये देखो 11 के लिए जब अपन चेक करते हैं तो राइट साइड से 2-2 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, और उन पेयर को चेक करते हैं। ये कितना कम है, देखो ये 99 में तो पूरा भाग जाता है। ये कितना कम है, माइनस का 4 कम है, और ये माइनस का 2 कम है। 11 9 की बजाय 11 होता तो पूरा भाग चला जाता। 2 की कमी और यहाँ 4 की कमी है तो माइनस 6 नहीं जाएगा, ये 0 बनना चाहिए। तीसरा ये 999 और 680, और देखो ये तो पूरा भाग जा रहा है। 99 में इसको हटा दिया। 68 कितना ज्यादा है, 66 से 2 ज्यादा ना, +2, और ये 2 कम है -2, 0 हो गया। इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाता है। ये हमारा आंसर है। होता है कि 132 से डिविजिबल पूछा है, तो 132 से डिविजिबल होने के लिए हमें पता है कि ये 11 और 12 यानी 11 × 3 × 4 से होना चाहिए। तो 4 को अपन चेक करेंगे सबसे पहले। 4 को ही क्यों, क्योंकि 4 लास्ट 2 डिजिट पे बेस्ड है। जैसे 4 है तो इसकी डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट साफ साफ दिख रही है। 3 के लिए हमें डिजिट सम चेक करना पड़ेगा, 11 के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि जो 4 से नहीं है वो तो हमारा कैंसिल हो गया। लास्ट के 2 डिजिट जाता है भाग, 70 54 नहीं जाता, 25 जाता है, 52 जाता है, 26 नहीं जाता, 80 जाता है, 45 तो बिल्कुल नहीं जाएगा, 70 में भी 4 का भाग नहीं जाता। क्लियर। तो अब हमारे पास 4 चॉइस बची है। इन चारों में 11 से चेक कर लें, 660 भाग जाता है और 3 का भी जा रहा है इसमें, तो ये हो गया 924। देखो अब 11 के लिए क्या करें, ये 2 डिजिट है, 24 में 9 जोड़ दो, 33 भाग जाता है, और डिजिट सम भी 3 6 बन रहा है तो इसमें भी जाएगा, ये दोनों हो गए। इसमें 14 ऐड कर दो, कितना हो गया 66, अगेन 11 का और 3 का भाग जा रहा है। और 1980 में 80 में 19 ऐड कर देंगे, 99, 11 का और 9 का भाग जा रहा है। तो ये 4 वैल्यूज आ गई हमारे पास, ऐसी 4 वैल्यूज जिन जो 132 से डिविजिबल हो। ये बोला कि 6 अंकों की एक संख्या 33 से डिविजिबल है। यदि संख्या में 54 ऐड कर दिया जाए तो नई संख्या किससे डिविजिबल होगी। एक ये बोला कि एक संख्या 33 से तो डिविजिबल है, इसका मतलब वो संख्या 33x है। फिर उसमें यदि 54 भी ऐड कर दिया जाए तो ये संख्या किससे डिविजिबल होगी, हम वो देख रहे हैं। मान लो वो a से डिविजिबल है, ठीक है ना, तो वो किससे डिविजिबल होगी, तो वो हमने मान लिया a से डिविजिबल है। अब यहाँ जो रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजिबल का मतलब क्या होगा, रिमाइंडर 0। तो ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है जनरली। रिमाइंडर थ्योरम में ये कहता है कि यदि दो संख्याएं अलग अलग किसी तीसरी संख्या से डिविजिबल हैं तो उनका सम, ये सम की बात करें ना, तो उनका सम भी उस संख्या से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है ना, 33x + 54 ये जो सम है ये भी a से डिविजिबल होगा। कब, जब दोनों अलग अलग डिविजिबल हो जाएं। तो 4 ऑप्शन में हमें देखना है कि जो 33x को भी डिवाइड करे और 54 को भी डिवाइड करे। ठीक है ना,
तो 54 7 और 5 तो नहीं है, 3 और 2 में देखो इन दोनों से, लेकिन 33 इस 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 33 3 से भी डिविजिबल है और 54 भी 3 से डिविजिबल है, तो इन दोनों का सम भी 3 से डिविजिबल होगा। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न है। यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पावर दे रखी है उनमें सबसे पहले इसको कॉमन ले लें। 4 की पावर 12 को कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर 4 की पावर 13, 4 की पावर 13 को अपन लिखते हैं 4 की पावर 12 इंटू 4 की पावर 1। जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, ये बेस सेम हो गया 4 तो ये पावर जुड़ के 13 बन जाती है, ठीक है। तो 4 की पावर 13 में से हमने 4 की पावर 12 को कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, तो हमारे पास क्या बचेगा 4। फिर 4 की पावर 1 ले लो और इसको 1 की बजाय भी चाहे 4 की पावर 0 कर दो, ठीक है ना। फिर ये 4 की पावर 2 हो जाएगा, यहाँ से 4 की पावर 2 और 15 में से 4 की पावर 3 ये कॉमन आएंगे। किसी भी संख्या का यदि पावर 0 तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो हो जाएगा 1 + 4 + 16 + 64, ये कितना हो जाएगा 80 और 85। तो इसी नंबर को हम सिंप्लीफाइड वैल्यू में ऐसे लिख सकते हैं 4 की पावर 12 इंटू 85, ठीक है ना। जो वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी। अब इसमें ये देखना है कि ये संख्या किससे डिविजिबल है, तो जो 4 की पावर है वो इवन नंबर से डिविजिबल होगा और 85 को हमें चेक करना है। यहाँ पे देखो सारे ओड नंबर हैं, तो 85 में किसका भाग जाता है 17 का भाग जाता है 85 में। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 17 से डिविजिबल है। 24 से डिविजिबल, 24 से डिविजिबल कौन सा बनेगा ये देखो। 24 से डिविजिबल का मतलब है वो 3 से और 8 से डिविजिबल है। सबसे पहले 3 के लिए डिजिट्स हम देख सकते हैं, या 8 को देख लो 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट। ये जो डिजिट है ये 7 है। जब ये विषम होती है, मैं यहाँ 8 का डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ और वैसे चेक भी कर लेना, डिविजिबिलिटी रूल्स ये 7 8 11 9 डिजिट सम ये सारे मैंने करवा रखे हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स बाय राजा सर, बहुत डिटेल में चीजें मिल जाएंगी। यहाँ 8 के लिए रूल ये कहता है हम लास्ट की केवल 2 डिजिट ही चेक करेंगे, ठीक है ना, 2 डिजिट ही चेक करेंगे। यदि ये डिजिट ओड है या फिर ये इवन है, मान लो ये ओड है, तो इन लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 ऐड कर देंगे, और ये लास्ट वाली ये डिजिट इवन है, सम, ठीक है ना, ये तो विषम हो जाएगा। यदि ये सम है तो हम इनमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और केवल लास्ट के 2 डिजिट को ही चेक करेंगे, ठीक है। आ जाओ, तो अब ये हमने देखा विषम है तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, 60 + 4 64, इसमें 8 का भाग जाता है तो इसमें 8 का भाग जा रहा है। इसमें 5 है तो 2 ये 4 ऐड करेंगे तो 16, इसमें 5 का भाग जाता है, और 512 तो वैसे भी 8 का क्यूब है। ये 6 सम संख्या 6 सम है ना, तो लास्ट की 2 डिजिट ही चेक करनी है, तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, 8 का भाग नहीं जाता, इसमें नहीं जाएगा। ये विषम है तो इसमें जो ऐड कर देंगे 4 तो ये हो जाएगा 70, तो इसमें भी 8 का भाग जाता है, तो हमें केवल एक ही ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। अब 3 के लिए भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 3 के लिए चेक कर लेते हैं। आज 3 के लिए डिजिट सम 369 होना चाहिए, तो यहाँ पे पहले का डिजिट सम देखें, 6 गया 6 गया, 7 और 4 11, डिजिट सम 2 इसमें नहीं जाएगा, हटा दो, ये पहले ही हट चुका था। इन दोनों में इसको देख लेते हैं, ये 9 गया, 5 और 1 6 भी गया, 4 और 2 6 इसमें जा रहा है। इसमें 8 के लिए भी था और 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब बी हमारा आंसर है। डी को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि 3 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है ऑप्शन बी, तो ये 24 से भी डिविजिबल होगा। ये बुक्स हैं, ये जो मैं बता रहा था मैथ्स की अल्फा, वो ये वाली बुक है। इसमें 2022 के भी सेट करवा दिए हैं, CGL मेंस, ये मेंस की बुक है भाई, और 2010 से लेकर 2022 तक के सारे सेट्स इसमें दिए हैं, और 3-3 4-4 तरीके दिए हैं, और पूरा सिस्टमेटिक दिया है। जैसे यहाँ पे करवा रहा हूँ, सबसे पहले नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, TSD, सबसे लास्ट में DI, समझ रहे हो? तो आपको ये एक्चुअल में पूरा सेट वाइज भी है और ये टॉपिक वाइज भी है। और इस कंप्लीट बुक की PDF, फ्री PDF, अगेन अल्फा इंग्लिश की भी, इन दोनों की जो फ्री PDF है वो न्यून के टेलीग्राम पे अवेलेबल है। जिन बच्चों को हार्ड कॉपी चाहिए वो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मंगवा सकते हो, ठीक है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकता आओ यहाँ पे पढ़ो। डन।
और ये 22 वाले पेपर भी सोल्व करवाए हैं, इनके वीडियो सॉल्यूशन भी अवेलेबल हैं और मैम ने भी सोल्व करवा रखे हैं। ये अवतार है, ये तो वास्तव में वोकैब का अवतार है। 1200 रूट्स से आपके 10,000 वर्ड, और ये 10,000 वो हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो रिपीटेड हैं और जो आने वाले हैं। पूरे 15 साल के रिसर्च से ये बुक तैयार हुई है, समझ रहे हो। 500 ओरिजिन है, मतलब कहानियां भी दी हैं आपको कि ये जो वर्ड है ये कैसे है, किस इसके पीछे का ओरिजिन क्या है। तो बहुत अल्टीमेट बुक है। आप मैम इसको यूट्यूब पे पढ़ा भी रही हैं, ठीक है ना। जम्बल्ड क्लोज टेस्ट आप जानते हो, बेस्ट बुक। यदि ये 4 वैल्यू रैंडम ले लेता ना, तब तो कैलकुलेशन में टाइम लगता, लेकिन इसने ये सीक्वेंस के साथ लिए और इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने बहुत बार बताई है नंबर सिस्टम में। आओ देखो, ये ओरिजिन है, मान लो 0 है, फिर ये एक नंबर है 24963, ठीक है ना। फिर आया नंबर, ये मैं केवल ये पार्ट लिख रहा हूँ 73, फिर ये 83 और ये 93 वाला पार्ट। अब आपसे ये पूछा है कि इनमें कौन सा संख्या है जिसमें 7 का भाग जाता है, तो आप इसको कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप नंबर लाइन पर दोनों तरफ, इधर राइट साइड में और ये लेफ्ट साइड में, दोनों तरफ ओपन हो, आपका माइंड क्लियरिटी है, तो आप चाहे तो यहाँ बड़ी संख्या से शुरू कर दो, चाहे आप यहाँ से शुरू कर दो। लेकिन मैक्सिमम बच्चे ना छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना आसान होता है, छोटी से जोड़ के आगे बढ़ना आसान होता है, बड़ी से घटाते हुए पीछे आना। रिलेट कर लिया? तो अपन यहां से मैं समझा देता हूं, जिन बच्चों की क्लियरिटी है वो पीछे से भी एक बार चेक कर लेना। हम ये देख रहे हैं कि इस नंबर में भाग दें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। यदि सबसे छोटी संख्या है, इसमें पूरा पूरा भाग चला गया तो हमारा काम खत्म, यही आंसर है। अब रिमाइंडर नहीं आया तो हम उसमें 10 नंबर आगे जोड़ लेंगे। ये कैसे कॉन्सेप्ट वर्क करता है वो भी एक बार देखो। ये 0 है, मान लो ये 7 है, तो 7 में 7 का भाग गया, तो अगला जो नंबर आएगा वो 7 ऐड करने पर मिलेगा, 14 में 7 का भाग जाएगा, फिर अगला 7 ऐड करने पर मिलेगा, 21 इसमें भाग जाएगा। क्लियर है? अब दूसरा एक चीज और देखो, मान लो आपको नंबर था हमारे पास 10 और इसमें हमने 7 का भाग दिया, रिमाइंडर 3 आया, तो जो अगला 7 और ऐड कर देंगे इसमें 17, तो भी हमारे पास रिमाइंडर 3 रहेगा। फिर 7 और ऐड कर दो, ठीक है ना, 24, तो रिमाइंडर 3 बना रहेगा। ये दो कॉन्सेप्ट, ये नंबर सिस्टम के बहुत अल्टीमेट कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बेसिक हैं, लेकिन इनकी एप्लीकेशन बहुत वास्ट है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, जब हम कोई भी रैंडम ऐड करें, ठीक है ना, मान लो हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर इसमें जैसे 10 का गैप है तो 10 के गैप पे बात करते हैं। रिमाइंडर मान लो 3 आ रहा है, ठीक है ना, रिमाइंडर 3 आया तो 10 रख लिया हमने, फिर 10 और ऐड कर दिया तो 20, तो अब हमारा रिमाइंडर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमने 7 ऐड किया था, यहाँ भी 7 ऐड किया था, और 7 में से उनका पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए जो रिमाइंडर सेम रहेगा। यहाँ रिमाइंडर 0, यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ भी रिमाइंडर 0, इसमें रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर 3। लेकिन यदि ये 7 नहीं है, ऐड होने वाली संख्या या इंक्रीज होने वाली संख्या 7 नहीं है, तो हमारा रिमाइंडर चेंज होगा और उसमें कोई एक ऐसी संख्या भी मिल जाएगी जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर 3 था, अब इसमें बोलो कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 10 और ऐड कर दें, फिर 30 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है ना। फिर आगे चलेंगे 40 में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये 5, फिर आगे चलेंगे 50, रिमाइंडर आ जाएगा 1, ठीक है ना, फिर आ जाएगा 60, यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 4, ठीक है ना, और फिर आएगा 70, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर 0, ठीक है ना। तो ये पैटर्न बना कि जब हम 10 के साथ हमने स्टार्ट किया, ठीक है ना, कोई भी एक संख्या जिसमें 10 के साथ हमने स्टार्ट किया, तो रिमाइंडर है वो आगे से आगे चलता चला। क्लियर है? तो ये रिमाइंडर हर बार चेंज होगा, और हर बार जब रिमाइंडर चेंज होगा तब उसी केस में एक ऐसी संख्या आएगी, जरूर आएगी, जिसमें 7 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इस केस में 10, इसमें 7 ऐड करें ना अपन, 7, रिमाइंडर सेम रह रहा है, ठीक है ना, तो ये हमेशा अनंत काल तक, इन्फिनिटी तक रिमाइंडर 3 ही बना रहेगा यदि अपन इनमें सब में 7 ऐड करते चलेंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट था, मुझे लगता है समझ में आ गया। ऐसा कुछ है नहीं कि भाई ऐसी कोई संख्या हो, ऐसी कोई चीज हो जो आप नहीं कर पाओ, ठीक है ना। आप अपने माइंड को जिस लेवल पे ट्रेनिंग देंगे, माइंड वैसे ही वर्क करेगा। आ जाओ, 24963। अब इसमें यदि हम 7 का भाग दें तो क्या शेषफल आएगा, देख लो। इसको अपन लिख सकते हैं 21,000
प्लस 3963 यहाँ हमने देखा कि इसको 21,000 हटा दिया तो 396563 बचा। इसमें से 3500 हटा दें तो 463 बचा है। यदि इसमें से भी 420 और हटा दें 7 के लिए तो 43 बचेगा, और 43 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। तो यहाँ रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो इस रिमाइंडर 1 के लिए अब इसमें आगे ऐड करेंगे, 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 के लिए रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है ना। तो चाहे इसको आप चाहे तो ये देख लो कि 24963 प्लस 10 दोनों के अलग अलग रिमाइंडर ले लो 7 के लिए, ठीक है ना, 7 के लिए। तो इसका तो रिमाइंडर 1 आएगा और इसका 3 आएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो भी 4, डायरेक्ट भी 4 आएगा। अब यहाँ 10 और ऐड कर देंगे, 11 और 10 21 में 7 का पूरा भाग जाता है। इसका मतलब ये जो 83 है 83 इसमें पूरा भाग जाएगा, क्लियर है। 36 9 और 4, ठीक है ना, 9 और 4 के लिए देख लो लास्ट 2 डिजिट तो 4 ज्यादा बेटर रहता है, ये हट जाएगा। और 9 के लिए डिजिट सम 9 आना चाहिए, डिजिट सम 9, और डिजिट सम 9 फाइंड करते हैं तो 7 और 2 9 कैंसिल, 5 और 4 कैंसिल, इसका डिजिट सम 3 नहीं, ये 9 गया, 4 2 6 और 3 9, इसका डिजिट सम हो गया, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। 9 से भी और 2 से भी, ये चेक कर लो, इसमें नहीं जाएगा। 6 और 4 10 और 8 9, इसका डिजिट सम 7, ये नहीं होगा। 888 में जोड़ी गई सबसे छोटी संख्या जिससे 35 से पूर्णतः डिविजिबल हो जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक तो हमारे पास है 35, इसको देखें तो ये 7 और 5 होते हैं। यदि किसी संख्या में 7 का और 5 का भाग जाएगा तो उसमें 35 का भाग जाएगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्ट 5 के लिए कर सकते हैं। ये मैंने एलसीएम में बहुत अच्छे से डिटेल में करवाया है, एलसीएम केस स्टडी, आप ये सर्च करना, एलसीएम केस स्टडी बाय राजा सर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ये सारे आर्गुमेंट्स मिल जाएंगे। तो हम यहाँ 5 के लिए चेक कर लें, 5 और डिजिट सम, ये बहुत ही इनोवेटिव आइडिया है इस टाइप के क्वेश्चन पे। देखो ये बोलता है कि 888 है, इसमें 5 का भाग चला जाए, तो वो कब होगा, जब इसका लास्ट डिजिट, ठीक है ना, इसका लास्ट डिजिट जो भी ऐड कर रहे हैं x, ठीक है ना, x को ऐड करने के बाद जो नंबर बना उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा, तभी हम करेंगे। तो ऐसा कब हो सकता है, जब 888 में हम x की जगह 2 रख दें तो ये 0 बन जाएगा, या फिर इसमें लास्ट डिजिट ले रहा हूं मैं, इसमें 7 ऐड कर दें तो 15 का 5 बन जाएगा। इसका मतलब जो हमारा आंसर है x, उसका लास्ट डिजिट या तो 2 है या 7 है, ठीक है, या तो 2 है या 7 है। तो हमारे पास 2 मौजूद है, आंसर 7 है नहीं, डायरेक्ट आंसर। बहुत फास्ट कर सकते हैं। अब कुछ बच्चों को लगता है कि सर इसको पूरा बेसिक से भी समझाओ, यस पूरा बेसिक से भी समझाऊंगा। और डर क्या लगता है कि सर यहाँ यदि ये 23 की बजाय 32 कर देता तो मैं क्या करता, समझ लो, ठीक है, यदि 32 कर देता तो हम ये आर्गुमेंट नहीं लगा सकते, लेकिन पूरे पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत आसानी से आप उनको लास्ट डिजिट सम, आयरन रेशो, रेंज, इन सब कॉन्सेप्ट से फास्ट आंसर कर सकते हैं, और वहीं पे गेम चेंजिंग होता है। मैं पूरा बेसिक भी समझाऊंगा, ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी बताऊंगा, और फास्ट कैसे करना है ये भी हम सीखेंगे। आ जाओ नंबर लाइन पे देखें, ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन, ये 35 है, ये इसका 70, फिर आगे मैं से रैंडम बढ़ा रहा हूँ 210, ठीक है ना, फिर 700। ये नंबर लाइन में आपको सिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाता हूँ, आपको एक बार मेरे साथ समझना है, बाद में एग्जाम में नहीं बनाना है, ठीक है ना। फिर आगे अब नंबर लाइन में जो डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है, यदि आप किन्हीं 2 संख्याओं को ऐड कर दो और दोनों संख्याओं में भाग जाता है एक संख्या का, किसी भी एक संख्या का, तो उन दोनों के सम में भाग जाएगा। जैसे हमने देखा 70 में 35 का भाग जाता है, ठीक है ना, और 210 में भी 35 का भाग जाता है, तो इन दोनों को यदि अपन ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 70 + 210 तो 280 बनेगा। तो हम ये कहेंगे कि 280 में भी 35 का भाग जाएगा। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है, यदि 2 संख्याओं में अलग अलग किसी संख्या का भाग जाता है तो उन दोनों के सम में भी उस संख्या का भाग जाएगा। 70 में 35 का भाग गया, 210 में 35 का भी भाग गया, तो दोनों के सम में भी 35 का भाग जाएगा।
ठीक है, तो अब अपन इसी आर्गुमेंट को आगे बढ़ा दें। मैं बोल रहा हूँ 210 और 700 इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना बनेगा 910। तो 910 में भी 35 का भाग जाएगा। डन है। 910 में हमारे कहाँ पे है 888। हमें करना क्या है कि 888 ये बोला कि 888 से कुछ ऐड करें तो जस्ट इसके आगे वाले नंबर तक पहुंचे या इसके बिल्कुल पास पहुंचे। ठीक है ना। तो 888 से में तो पूरा भाग नहीं जा रहा है, 910 में पूरा भाग जाता है। तो ये जो गैप है ये कितना है 12 से 900 और 10 ये 12 और 10 से 22। ठीक है, तो आंसर ये भी बहुत फास्ट है। ये बोला कि एक नंबर है ये 18 से डिविजिबल है। यदि 18 से डिविजिबल है तो 2 से और 9 से होगा। 2 से डिविजिबल है तो जो लास्ट डिजिट है ये लास्ट डिजिट x, ठीक है ना, ये इवन होनी चाहिए तो सब में इवन है। इसका मतलब है इसमें केवल 9 से चेक करना है। 9 की डिविजिबिलिटी कोई भी नंबर है उसका डिजिट सम 9 होना चाहिए। और जब हम डिजिट सम चेक करते हैं तो 9 को काउंट नहीं करते, 9 डजंट काउंट। और जिन बच्चों को डिजिट सम पे और डिटेल में देखना है वो मेरी ये 4 साल पुरानी क्लास है डिजिट सम बाय राजा सर। ठीक है ना, ये देख लेना, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है। 9 डजंट काउंट, 9 को काउंट नहीं करेंगे तो 7 और 2 9 कैंसिल, 7 और 2 9 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, 6 और 3 कैंसिल, बच गया एक, तो ये 8 और ये 8 और 8 16 और 2 जोड़ देंगे 18। चल हटा। ये बुक्स हैं जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एनवायरनमेंट, बेस्ट बुक्स हैं, इनसे बाहर चीजें नहीं जाएंगी। और मैच करवा दी हैं, ठीक है ना। और कंप्लीट बुक का इंग्लिश और हिंदी वर्जन सेम कंटेंट के साथ तैयार है। और पूरी कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है न्यून क्लासेज के टेलीग्राम पे, आप वहां से जाके देख सकते हो। जिनको हार्ड कॉपी चाहिए वो पूरा ऑफलाइन भी अवेलेबल करवा दिया है और ऑनलाइन अमेजन फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। ये जनरल स्टडीज है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है ना। सेम पूरी बुक का अपने पास है, पूरी बुक की मैथ्स रीजनिंग भी है और स्टैटिक जीके, ठीक है ना। अभी स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है अभी, तो जो आपको हमने बुक प्रोवाइड करवा रखी है वो बेस्ट लेवल पे तैयार है। फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी जा सकते हो। 36 से डिविजिबिलिटी 9 और 4, तो 4 के लिए तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट ये 42 में नहीं जाता तो ये तो एक हट गया। अब 9 अगेन, 9 के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए। इनका 7 और 2 9 कैंसिल और 9 कैंसिल, ये तो 8 हो गया, नहीं हो सकता। ये 8 8 16 और 4 20, 2 हो गया, नहीं हो सकता। ठीक है, ये आंसर हटा। अब इसको चेक भी कर लो, चाहे 5 3 15 और 3 18, यही है। चलो, तो ये बोलता है कि 3 से कौन सा डिविजिबल है। जब हम 3 का डिविजिबिलिटी देखते हैं तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जो डिविजिबिलिटी है 3 का उसमें डिजिट सम, ठीक है ना, जो डिजिट सम है वो कितना होना चाहिए 3 6 और 9। जो डिजिट सम है वो 3 6 और 9 होना चाहिए। क्लियर है। तो जब हम फाइंड करते हैं डिजिट सम तो 3 को हटा दो, 3 डजंट काउंट, 6 को हटा दो, 6 डजंट काउंट, और 9 को भी हटा दो, 9 डजंट काउंट। क्लियर है। तो यहां से हटाते चलो, देखो 3 हटा दिया, 3 हटा दिया, 6 हटा दिया, ठीक है, और 4 और 2 6 हटा दिया, ये भी हट गया। इसका मतलब ये तो डिविजिबल है। इसने पूछा क्या, नॉट डिविजिबल नहीं है। दूसरा देखो 3 हटा दो, 6 हटा दो, अब 7 और 4 11 और 1 12, 12 में भी भाग जाता है, ये भी हटा दिया, ये भी डिविजिबल है। आगे देखो 3 हटा दिया, ये 7 और 2 हटा दिया, 8 और 4 12, ये भी डिविजिबल है, ये भी हट जाएगा। अब बचा ये आंसर है 34783, ठीक है ना। अब जो डिजिट सम आएगा उसमें यदि हम 3 का भाग दे देंगे तो रिमाइंडर मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। इन तीनों में शेषफल 0 है। इसमें देखो 3 हटा दो, 3 हटा दिया, 7 8 15 और 19 का डिजिट सम कितना हो गया 1। इसका मतलब है 34783। यदि आप इसमें 3 का भाग दोगे तो शेषफल 1 आएगा। जो भी डिजिट सम आए उसमें आप 3 का भाग दे दो, रिमाइंडर मिल जाएगा। ये जो मैं आपको समझा रहा हूं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, और इसके साथ 7 9 11 13 8, ये सब 5 साल पहले मैं यूट्यूब पे करवा के गया, बहुत ही अच्छे से और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाए। तो जो बच्चे नए हैं मैं उनको ये कहूंगा कि आप सर्च करना डिविजिबिलिटी बाय राजा सर,
यूट्यूब पे ये क्लासेज आ जाएंगी, वो देखना, वो आज भी उतनी नहीं है, आज भी आपको एक अलग ही जोश, एक एनर्जी मिलेगी। ठीक है, आज यहाँ लॉजिक समझते हैं। हमें क्या करना है, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने, तो राइट साइड से 2-2 के पेयर बनाएंगे। देखो एक बार, ठीक है ना, ये मैं करवा चुका हूं भाई, जिनको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वो क्लास देख लेना। 9 5 9 2 4 5 0, तो इधर से 2-2 डिजिट के पेयर बनाएंगे अपन इधर से, ठीक है ना। और इनमें अब 11 का भाग देके रिमाइंडर चेक कर लेंगे, प्लस क्या है माइनस का, ये क्या है 5 कम है तो -5, ये क्या है 2 ज्यादा तो प्लस का 2, ये क्या है 5 एक्स्ट्रा है और ये है माइनस का 2, ठीक है ना। देखो क्या बन रहा है कि जो 50 है, ठीक है, 50 9 5 9 2 4 5 0, तो जो 50 है 55 में 11 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है ना, 55 में 11 का पूरा जागता है, ये 50 है तो 5 कम है, फिर ये 24 है, 24 22 में पूरा भाग जाता है तो प्लस 2 रिमाइंडर आ जाएगा, 59, ये 4 बचेगा ना, 59 ये 4 ज्यादा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और 9 ये 2 कम है तो माइनस का 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो बना है प्लस या माइनस, इन सब का सम 0 या 11 का मल्टीपल बनना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो ये 0 बन रहा है क्या, प्लस का ये 2 कैंसिल हो गए, माइनस का 1 बन रहा है, तो इसमें भाग नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये नया लगे, लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और आप इसका असर देखने के लिए ना ये क्लासेस जरूर देखना, क्योंकि उसमें 10-10 12-12 डिजिट के क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं, ठीक है ना, चुटकियों में सोल्व कर दोगे। देखो दोबारा यहाँ पे 30 - 3 23 प्लस का 1 59, और ये इसमें जोड़ दो ना, चाहिए आप ऐसा भी कर सकते हो, 9 और 59 इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों के यदि अपन ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 9 इसमें ऐड हो जाएगा, तो इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इन दो को ऐड कर दो, तो ये बनेगा 68, और 68 कितना किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस का 2, यहां भी देख लो चाहे -2 और +4, तो प्लस का 2 आ जाएगा, तो ये प्लस का 2, ठीक है। ये माइनस का 3, ये प्लस का 1 और ये प्लस का 2, तो ये तो पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, ठीक है ना, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे भागने की जरूरत नहीं भी, ये बोलता है कि 9 8 9 8 4, फिर 9 8 9 9 2 इनमें से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल नहीं है, क्लियर है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो 8 की डिविजिबिलिटी देखते हैं अपन पहले, ठीक है ना। 8 की जो डिविजिबिलिटी है वो क्या है, 8 की डिविजिबिलिटी 3 डिजिट चेक करते हैं अपन, ये सबको पता है, मैं आपको 2 डिजिट पे समझा रहा हूं। यदि ये इवन नंबर है, ध्यान रखना इवन डिजिट है, 3 डिजिट देख रहे हैं अपन, लास्ट 3 डिजिट में यदि ये इवन है, इवन मतलब सम, यदि ये कोई सम संख्या है तो हमें केवल लास्ट की 2 ही देखनी है, इन 2 में भाग चला गया, लास्ट की 2 डिजिट में यदि 8 का भाग चला गया तो 8 का भाग पूरी संख्या में जाएगा, क्लियर है पहला। दूसरा, यदि ये जो तीसरी डिजिट है ये ओड हो, ठीक है ना, ओड हो, विषम हो, यदि ये विषम है तो हमें क्या करना है कि जो लास्ट की 2 डिजिट हैं उनमें +4 करना है, +4 करने के बाद 8 का भाग जाना चाहिए। और मान लो दोनों ही केस में 8 का भाग नहीं जाता है, तो यहां इन 2 डिजिट में 8 का भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर शेषफल पूरी संख्या में 8 के लिए आएगा। इधर विषम में भी ये करेंगे, 4 ऐड करने पर जो शेषफल आएगा वही पूरी संख्या में 8 का भाग देने पर शेषफल आएगा। और इसके लिए ना बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई है, आप सर्च करना डिविजिबिलिटी रूल्स, डिविजिबिलिटी बाय राजा सर, ठीक है ना, इसमें 7 8 11 ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हुई है, वो क्लास जरूर देख लेना, ठीक है ना। और जो बच्चे बहुत अच्छा जिनका बेस है वो मेरी ये जितनी भी क्लासेज हैं वो 2x पे देखना आपको, ठीक है ना, 2x पे देखना है। आ जाओ, अब इसको चेक करना है, क्लियर है, देखते चलना भाई, नोट पूछा इसने। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ कि ये 9 कैसा है, 9 कैसा है, विषम है, तो इसमें 4 जोड़ दो, 84 में 4 88 भाग जाता है तो इसमें भाग जाएगा। इसमें ये 9 है, इसमें 92 में 4 जोड़ दो, 96 12 96 भाग जाएगा। चलो ये विषम है तो इसमें 4 जोड़ दो, 98 में 4 102 में भाग नहीं जाता है, ठीक है ना, 102 में भाग नहीं जाता है तो इस संख्या में भाग नहीं जाएगा, 9 980 हमारा आंसर हो गया,
ठीक है, आगे वाले भी देख लो। लास्ट ये विषम, ये देखो 0 सम है इवन, तो यदि ये इवन है तो हमें केवल लास्ट के 2 डिजिट देखनी है। 8 में भाग जाता है 0, 1 में 8 का यस जाता है, तो इसमें भी भाग जाएगा। ठीक, ये अपना ऐप है, ठीक है ना। और बेस्ट कॉन्सेप्ट, बेस्ट बुक्स, बेस्ट पीडीएफ, बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो। फिर वहाँ से जो भी PYQs हैं, उनके डिटेल सॉल्यूशन है, उनका मॉक सीरीज है, वो सारा इस पे अवेलेबल है। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ अपडेट मिलता रहेगा आपको। ये अपना टेलीग्राम है, इस टेलीग्राम में जो मॉक वाली PDF है, ठीक है ना, वो मॉक PDF रिलीज कर दी हैं। इनकी CGL की पूरी, CHSL की कर देंगे, MTS की कर दी हैं। लास्ट ईयर के जो CP उनके विद सॉल्यूशन PDF अवेलेबल है, ठीक है ना। तो PYQs हैं, जो क्लास नोट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी भी अनोटेटेड PDF है, आपको मिल जाएगी। m को 7 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है ना। m को 7 से डिवाइड किया जाता है तो हमें रिमाइंडर मिलता है 5। जब 3m को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहे हैं। जब हम रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं तो रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि यदि आपको किसी संख्या में रिमाइंडर चेक करना है, शेषफल को चेक करना है, तो आप उस संख्या की जगह उसका रिमाइंडर पुट कर सकते हो, ठीक है ना, किसी भी एक्सप्रेशन में। तो यहाँ जो m है, ठीक है ना, इस m में यदि हम m का रिमाइंडर, mr लिख रहा हूं मैं रिमाइंडर को, जो कि कितना है 5 है, यदि हम इस m की जगह mr पुट कर दें, क्लियर है, तो भी हमें 3m का रिमाइंडर मिल जाएगा। 3m का mr क्या है, 3 में mr ये है रिमाइंडर। m में 7 का भाग देने पर जो शेषफल आता है, ठीक है ना, m में 7 का भाग देने पर जो शेषफल आता है वो mr से रिप्रेजेंट करें। यदि हमें 3m में शेषफल फाइंड करना है तो हम 3 के साथ जो m है, इस m को रिप्लेस करते हैं, किससे, इसके रिमाइंडर से रिप्लेस कर दो इस m को mr से, तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 5, शेषफल 5 है, ठीक है। 15 में 7 का भाग दो, 15 में 7 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 1, ठीक है, ये 1 आएगा। ये बोलता है कौन सी संख्या 11 से डिविजिबल है। अब एक तो चीज और करनी है आपको कि जो पहले की क्लासेज है ना, वो भी पैरेलल पूरी देखते चलना है। यहाँ लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि जैसे मान लो पहला नंबर लेते हैं 5, 69 और 23, इनको इस साइड से, राइट साइड से 2-2 के पेयर में ले लो और उनको फिर 11 का भाग दो, रिमाइंडर ले लो। 23 में 11 का भाग दिया +1, 69 में 11 का भाग दिया +3 और 5 में प्लस का 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9 प्लस का 9 में भाग नहीं जाता। दूसरा भी यहीं पे आ जाओ, 95 और 72, 95 में माइनस का 4 है, 72 में माइनस का 5 है और ये प्लस का 1 है, तो ये माइनस का 8 नहीं जाएगा, हटाओ। तीसरा देखो, ये 74 क्या है, माइनस का 74 के लिए 77 में भाग जाता है तो माइनस का 3 है, ठीक है ना, और 71 माइनस का 6 है और ये प्लस का 9 है, ये 0 हो गया, 0 होते भाग जाएगा, तो ये हमारा आंसर है। 484 के विभाजकों का योग क्या होगा। जब भी हमें सम ऑफ डिवाइजर्स की बात करनी है, डिवाइजर की बात करते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। 484 क्या है, 22 का स्क्वायर है और इसको अपन लिख सकते हैं 11 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जो जब ये बोले कि परफेक्ट स्क्वायर बताओ, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है उसमें कोई भी प्राइम नंबर होगा, उसका जो पावर है वो 2 होगी या 4 होगी या 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, एक तो 2 की पावर 2 है यानी 4 हो जाएगा, इधर 11 की पावर 2 है तो 121 हो जाएगा। अब इन दोनों को साथ भी ले सकते हैं, 11 इंटू 2 इन दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 484 ये खुद भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। और एक जो 1 है वो होता ही है, ठीक है, 1 है वो हमेशा होता ही है। इन सबको ऐड कर देंगे, 5 126 और जोड़ दो इसमें 126, 6 4 10 का 0, 1 कैरी आ जाएगा और 4 2 6 610। ये बोलता है कि 9 से डिविजिबल क्या होगा, ठीक है ना। समझ में नहीं आता यार ये क्वेश्चन बनाता है क्यों है। 9 का डिविजिबिलिटी का मतलब है कि डिजिट सम 9 होना चाहिए, ठीक है ना। तो डिजिट सम 9 मतलब 9 डजन काउंट, हटा दो 9 को, 5 और 4 9, ये भी हट जाएगा, 7 और 6
13 यानी डिजिट सम 4 है। इसमें 9 डजंट काउंट। फिर देखो ये जो 2 है इसको एक इसको दे देंगे तो 9, 1 बचेगा। 6 6 12 3 ये भी नहीं है। ये 7 और 2 9 हटा दो। 8 3 11 और 4 15 डिजिट सम 6 ये भी नहीं है। ये बचा, ये आंसर है। ये अपनी बुक्स है। जो मेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए मेंस की जो अल्फा सीरीज है उसमें पूरा डिटेल में सॉल्यूशन है, और जो मैं यहाँ आपको 2 3 3 सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वही सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेंगे। ठीक है ना। ये मैथ्स, ये इंग्लिश का है, और पूरी कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है न्यून के टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है ना। ऑफलाइन ऑनलाइन अवेलेबल है हर जगह। अवतार 1200 रूट से 10,000 वर्ड, मैथोलॉजी, ओरिजन और बहुत ही गजब तरीके से हैं। इसकी पीडीएफ भी देख सकते हो आप। ठीक है। जंबल्ड क्लोज टेस्ट, ये बोलो ये 33 से डिविजिबल है, तो 33 से डिविजिबल होने का मतलब है कि ये नंबर 11 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा। 11 और 3। 11 के लिए हम क्या करते हैं, 2 2 का पेयर बनाते हैं इधर से 2 डिजिट का, और उसमें जो 11 है उसके लिए डिफरेंस चेक करते हैं। 3 के लिए जो डिजिट सम है वो 3, 6 या 9 होना चाहिए, यानी जहां भी 3 6 9 आए उसको हटाते चलो। ठीक है ना। तो 4 ही वैल्यू हमारे पास और 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन से शुरू कर दें। सबसे पहले देखो ये 8 है, 55 में पूरा भाग जाता है तो हटा दो। मैं 11 के लिए चेक कर रहा हूँ। 3 55 और 08 इधर से 2 2 का पेयर बनाएंगे अपन। ठीक है ना। इसमें रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर ले लो। इसमें 8 आएगा और इसमें 3 आएगा। 8 और 3 11 में भाग जाता है, इसका मतलब इसमें 11 का तो भाग जाता है। 3 के लिए और चेक कर लो। 3 के लिए क्या होता है कि 3 को हटा दो। 3 को हटा दिया। 5 5 10 और 8 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें 11 का भी गया, 3 का भी गया। यह सही आंसर। यहां देखो एक बार 3 के लिए चेक करें तो ये डिजिट को इंटरचेंज किया है। यदि हम डिजिट्स को चेंज कर देते हैं ना तो 3 का भाग जाएगा ही जाएगा। क्यों? डिजिट सम चेंज नहीं हुआ डिजिट आगे पीछे होने से। 9 का भाग भी जाएगा ही जाएगा। क्यों? डिजिट सम चेंज नहीं हुआ डिजिट को आगे पीछे करने से। मान लो आपको बोला जाए 2 4 6 7 और 5 इसमें और 3 इसमें 9 का भाग जाता है, तो इसको आप कैसे भी रीअरेंज कर दो चाहे। ठीक है ना। इसमें हर बार 9 का भाग जाएगा। क्लियर है। तो इसमें 3 का भाग जाएगा ही। 9 8 के लिए देखो, ये 11 के लिए देखो 80 में 11 का भाग दिया, प्लस 3 आया से 55 में तो 0 आएगा, प्लस 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 में भाग नहीं जाता, तो 11 का भाग नहीं जाता। इसमें देखो डिजिट सम देखें एक बार। 3 हटा दिया। 3 के लिए चेक करें। 3 हटा दो, 6 भी हटा दो, 3 हटा दो, 9 भी हटा दो, 4 बचा है। यदि संख्या में हमने देखा कि इसका डिजिट सम 4 आया है, इसका मतलब यदि आप इसमें भाग दोगे ना 3 का तो शेषफल 1 आएगा। इस डिजिट सम में ही भाग देना होता है। किसी भी संख्या के लिए 3 का भाग देने पर जो शेषफल है वो उस संख्या के डिजिट सम में 3 का भाग देने पर होता है। 9 के लिए जो डिजिट सम है वही शेषफल है। इसमें 9 का भाग दो आप, शेषफल क्या आएगा 4। इसमें 3 का भाग दो, शेषफल क्या आएगा 4 में 3 का भाग दिया 1। देख लो ये 6 गया, ये गया, 8 और 5 14। ठीक है ना। 14 का डिजिट सम कितना हो जाएगा, नहीं 13, 14 का डिजिट 13 हो गया ना। 8 और 5 13, डिजिट सम 4। इसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। सबसे छोटी संख्या जिसे इस वैल्यू में ऐड कर दिया जाए तो 11 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है ना। मैं इसको लिख रहा हूं 9 4 5। देखो आपको जब करो ना एग्जाम में तो आपको कोशिश करनी कि उसी पे किया जाए। मैं एक बार अलग करके समझा देता हूँ। 4 3 5 1 6 2 6। तो अब अपन इसको इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। 2 2 के पेयर बनाते हुए, और 26 में यदि हम 11 का भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। 26 में 11 का भाग दो तो 4 शेषफल आएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 4। 16 में 11 का भाग दो, 5 शेषफल आ जाएगा, ये 5 लिख दिया। 35 में 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 54 में 54 तो एक कम है ना, 55 के एक कम रह गया तो -1 कर देंगे। ठीक है। तो ये -1 हो गया। और 94 ये 5 कम रह गया। 99 होता तो पूरा भाग चला जाता, लेकिन 5 की कमी रह गई तो -5 कर दिया। ठीक है। अब देखो इसको अपन, ये तो कैंसिल हो गया प्लस और माइनस,
ठीक है, और ये एक प्लस का ये आ गया तो वो प्लस हमने इसमें ऐड कर दिया, प्लस का ये कैंसिल कर दिया ना इसको, तो प्लस का 1 हो गया। इसका मतलब अभी हमारे पास प्लस का 5 है मौजूद, प्लस का 5 मौजूद है। तो अब इसको 11 से डिविजिबल बनाना है, तो या तो 0 बनाए इसको, ठीक है ना, या इसको 11 बनाए। आगे यदि ये 11 बन जाएगा तो भी हमारा पूरा भाग चला जाएगा, और ये 0 बन जाएगा तब भी पूरा भाग चला जाएगा। तो दोनों घटाना और जोड़ना दोनों आर्ग्यूमेंट एक साथ आ गए। क्या करें बोलो, घटाएं कितना, 5 घटा दो यार, इसमें से माइनस, इसमें से यदि अपन 5 घटा देंगे तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और जोड़ दें कितना, 6 जोड़ दो, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। इसने ऐड करना पूछा है, 6 हटा। 9 के लिए चेक करना है, तो 9 के लिए देखो ये 6 3 ये हटा दिया, डिजिट्स हम 9 आना चाहिए, सिंपल, ठीक है ना। 6 और 6 12, 12 में क्या जोड़ेंगे, 9 का भाग चला जाए, 6 जोड़ दें 18। चलो बहुत आसान। ये जनरल साइंस की बुक है, कंप्लीट बुक की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, और बेस्ट बुक है। एसएससी बैंक में तो नहीं आता, जो रेलवे वाले पार्ट हैं, रेलवे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, चाहे वो जेई हो चाहे वो एनटीपीसी हो, ठीक है ना। रेलवे में साइंस बहुत अच्छा आता है भाई, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको पता है। तो रेलवे के ना पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चंस इसमें है, और थ्योरी के साथ सिस्टमेटिक वे में अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। तो बेस्ट बुक है, तो जिनको पीडीएफ से पढ़ना है वो पीडीएफ से पढ़ लो, जिनको ऑनलाइन या ऑफलाइन मंगवाना है हार्ड कॉपी वो वहां से मंगवा लो। ये जनरल स्टडीज है, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है ना, बेस्ट बुक है ये भी। ये मैथ्स और रीजनिंग का है, और स्टैटिक जीके, अभी लगातार स्टैटिक जीके का वेटेज बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। और ये जो बुक्स हैं ये 80 to 90% कवर कर रही हैं भाई, ये बता देता हूं मैं। और इन पे प्रूफ के वीडियो भी बनाए हैं मैंने, कि प्रूफ के साथ, ठीक है, प्रूफ के साथ वीडियो बनाए हैं। ये बोलता है कि देखो सबसे पहले इसको समझना भी है, समझना ऐसे है कि आपको इसको देखने के साथ समझ में आ जाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है, जनरली देखो जल्दबाजी में इसको 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये तो माइनस है तो सेपरेट होगा, फिर ये ब्रैकेट है पूरा, ये ब्रैकेट एक साथ सोल्व करना है। मैं इसको एक बार नीचे लिख रहा हूं, देखो 22 माइनस ये ब्रैकेट सोल्व होगा, फिर डिवाइडेड बाई 2, 2 का भाग देंगे और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कहानी है, ये क्लियरिटी है ना, ये देखने के साथ आनी चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर मजा आएगा। 4 और ये 6 3 9 प्लस का 9 था, ये बाहर जाएगा तो माइनस का 9 प्लस का 6 तो माइनस का 3, माइनस और माइनस प्लस, ठीक है ना। तो 9 + 3 12, तो ये आ जाएगा 12, ये था, दिख गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6। अब पहले मल्टीप्लाई होगा भी, पहले मल्टीप्लाई होगा, 18 22 में से 18 के 4 बचे, क्लियर है। अब यहाँ जहां भी प्लस या माइनस है वो सेपरेट करने वाले पार्ट हैं। ये प्लस आ रहा है, फिर एक ये प्लस आ रहा है, ये सेपरेट कर गए, फिर यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, ये डिवीजन है, ये डिवीजन है, तो इसको पूरा लिखें। हाँ तो इससे पहले देखो 720 में 8 का भाग देना है 90, तो हम इसको दोबारा ऐसा लिखने की बजाय हम ऐसा लिख लेते हैं ना 90 प्लस, अब 915 में 15 का भाग दो, ये माइनस है तो माइनस भी सेपरेट करने वाला ही पार्ट होता है। 900 होता तो 60 और 15 ज्यादा तो 61, 915 में 15 का भाग दिया 61, फिर माइनस m प्लस 32 गुणा 5 160 इक्वल, फिर 1104 भाग 16 गुणा 111 भाग 37, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1104 16 इंटू, देखो इसको भाग को ना ऐसे लिख सकते हैं, जब भाग और गुणा होते हैं तो इनको आप सीक्वेंस में ले जा सकते हो, ये सीक्वेंस में ले लिया तो 111/37, एम की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बोलो क्लियर है। तो यहां से देखो ये 112 होता, 1120 होता है ना 112, तो क्या होता 16 गुणा 7 112 होता है। आपको कम से कम 30 तक की टेबल्स अच्छे से याद होनी चाहिए, और रटना नहीं है, आप रोजाना जो कैलकुलेशन का अपना टाइम देते हो उसी में एक बार दोहरा देना, 4-5 दिन में एक बार लिख भी देना है, ठीक है ना। तो 16 गुणा 7 112 होता तो 1120, लेकिन 16 कम है, 1104 है ना, 16 कम है यानी एक की कमी हो जाएगी, तो 70 होता 1120 होता तो एक कम है 69, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं, 37 × 3 111 होता है,
ठीक है ना। तो 999 कितना हो जाएगा, 37 इंटू 27, ध्यान से देखो 37 इंटू 3 इंटू 1, ये होता है 111। तो 37 इंटू 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 555। और 37 इंटू 3 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 999। अब अपन ये यदि डायरेक्ट देखना होता 999 होता तो आपको देखना है तो क्या बन जाएगा, 37 इंटू 27, ये याद रखना है, ठीक है। अब इनको देख लो, 151 और 160 और जोड़ दो, 151, 310 से 311 माइनस उसको मल्टीप्लाई करना है तो 70 होता तो 210, 3 कम है 207, इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 207, ये माइनस का m उधर जाके प्लस का बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 104, 104। 307 था तो 207, 100 का गैप आता लेकिन 4 और एक्स्ट्रा है तो m की वैल्यू आ गई 104। ये ऐप है, यहाँ बहुत सारी पीडीएफ ई बुक्स हैं, बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो और यहाँ से पढ़ सकते हो। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको अपडेट मिलती रहेंगी। ये न्यून क्लासेस टेलीग्राम है, यहाँ जो पीडीएफ्स हैं और ये जितने भी सेट्स मैं करवा रहा हूँ इनकी मॉक पीडीएफ भी अपलोड कर दिए अभी, ठीक है ना। मॉक दे दो, आप चेक कर लो, टेलीग्राम पे हैं। इनके अनोटेटेड पीडीएफ, ये जो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ ना, ये अनोटेटेड पीडीएफ भी यहाँ पे अपलोडेड हैं और सारे सब्जेक्ट की अपलोड हैं। ये जो मॉक फॉर्म है, इंग्लिश के, जीके के, रीजनिंग के, मैथ्स के, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, बहुत सारा कंटेंट है। और जितनी भी ई बुक्स आ रही हैं, अपनी बुक्स आ रही हैं, उनका फ्री पीडीएफ भी यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ क्विज भी चलती है, नोटिफिकेशंस भी होते हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज की पीडीएफ भी हैं। तो बहुत ही ग्रेट कंटेंट है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की बात कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन ही है एक तरह से। तो यहाँ ये तो सारे के सारे मल्टीप्लाई में है, लास्ट डिवाइड करवा रहा है। तो जब हमारे पास केवल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन हो ना, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसको चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 ऊपर चला जाएगा और देखो ये रूट करना है और यहाँ पे गुणा करेंगे तो 121 ऊपर आ जाएगा, 36 नीचे आ जाएगा। अब जो बाहर निकालते चलें, यहाँ से ऊपर तो 121 ही बचा है केवल, ठीक है ना। इसको चेंज कर दिया हमने तो 121 को बाहर निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, 11। अब ऑप्शन में देखो एक बार, ऊपर 11 आएगा, ठीक है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये देखो डेसिमल 12.60 कर रखा है तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। वैल्यूज देखो 12.6 तो किसी भी हाल में नहीं बन सकता, तो आंसर तो आ गया। अब पूरा भी देख लो, 4 का कितना आएगा 2, 9 का 3, 25 का 5, इसका 7 और उसका 6। इसको जब भी इस टाइप से 2 और 5 बने ना, तो सबसे पहले उसको 0 बनाओ, ठीक है ना। 0 बनाओ, इससे क्या होगा, जैसे ये दोनों मिलके 0 बन गया। अदरवाइज है ना, यहाँ से सपोज आप करोगे 7 6 42, इसको 5 से, फिर 5 को 3 से, समझ गए, ये 0 बन गया। अब इसको हटा दो, 7 6 42, 42 गुना 3 कितना हो जाएगा, 126।